नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश की यात्रा पर जिसे एशिया का गहना भी कहा जाता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। यहाँ आपको मिलेगा हाईटेक सिटी लाइफ का अनुभव, प्राचीन इतिहास की झलक और प्रकृति का अनमोल खजाना। तो बिना देर करिए चलिए जानते हैं दक्षिण कोरिया घूमने का पूरा गाइड आपके बजट में। साउथ कोरिया, जिसे आधिकारिक रूप से कोरिया गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है, पूर्वी एशिया का एक आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यह कोरियाई प्रायद्वीपों के दक्षिणी भाग में स्थित है और उत्तर में उत्तर कोरिया, पूर्व में जापान सागर, पश्चिम में पीला सागर और दक्षिण में कोरिया जल डमरू मध्य से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी सियोल है, जो दुनिया के सबसे उन्नत और तकनीकी रूपों से विकसित शहरों में से एक है। दक्षिण कोरिया का इतिहास 5000 साल पुराना है, जो गोगुरियो, बैकजे और सिला जैसे साम्राज्यों के दौरान फला फूला। यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस विचारधारा का बड़ा प्रभाव है। यह देश हाईटेक इंडस्ट्रीज और इनोवेशंस के लिए काफी प्रसिद्ध है। सैमसंग, एलजी और hyundai जैसी कंपनियां यहाँ की अपने आप में पहचान है। दक्षिण कोरिया में ऊंचे पहाड़, खूबसूरत समुद्र तट और हरे भरे जंगल देखने के लिए मिलते हैं। जेजू आइलैंड, हालासन पर्वत और सियोंगसान इल्चुबोंग इसके प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण हैं। कोरिया भोजन दुनिया भर में मशहूर है। किमची, बिबिम्बाप और कोरियन बीबीक्यू यहाँ के पारंपरिक व्यंजन हैं। के पॉप, कोरियन ड्रामास और फिल्में आज वैश्विक स्तर पर काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ की शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली में अनुशासन की एक झलक देखने के लिए मिलती है। दक्षिण कोरिया न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है, बल्कि यह आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम भी प्रस्तुत करता है। यह देश हर प्रकार के यात्री के लिए एक अनूठा अनुभव। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत से दक्षिण कोरिया आप कैसे पहुंचे। भारत से दक्षिण कोरिया के लिए फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सीधी उपलब्ध हैं। फ्लाइट ऑप्शंस के लिए अगर आप चूज करना चाहते हैं तो कोरियन एयर सीधी और आरामदायक फ्लाइट है। एशियाना एयरलाइंस, जो कि आपके बजट में बिल्कुल सूट करेगी। एयर इंडिया आपकी अपनी विश्वसनीय फ्लाइट है। औसत राउंड ट्रिप टिकट की कीमत आपकी 35,000 से 50,000 तक के हो सकती है, वो भी आपके सीजन पर डिपेंड करेगी। चलिए बात करते हैं वीज़ा की। कोरियन एम्बेसी और वीएफएस सेंटर पर टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप यहां आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, जिसमें कि 6 महीने की वैधता होना आवश्यक है, यात्रा योजना और होटल बुकिंग्स, बैंक स्टेटमेंट्स, 1 लाख का बैलेंस की सिफारिश की जाती है। वीज़ा की फीस लगभग 4,000 से 5,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति हो सकती है और प्रोसेसिंग का समय कम से कम 5 से 7 कार्य दिवस लग सकता है। सेगमेंट 2 में हम बात करेंगे यात्रा की योजना और बजट। ट्रैवल करने का टाइम मार्च से मई तक का अच्छा होता है, क्योंकि चेरी ब्लॉसम्स के सुंदर नज़ारे आप यहाँ देख सकते हैं। पतझड़ का टाइम होता है सितंबर से नवंबर, जहां आप रंग बिरंगे पेड़ों का जादू देख सकते हैं। यात्रा की अवधि यहाँ पर 7 से 10 दिनों तक की होनी चाहिए। मुख्य स्थान जो आप साउथ कोरिया में कवर करेंगे वो है सियोल, बुसान, जेजू आइलैंड, ग्योंगजू। एंट्री फीस की अगर हम बात करें तो 5,000 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक की आ सकती है और शॉपिंग के लिए आपको 10,000 तक का बजट कम से कम रखना चाहिए। तो आपका कुल बजट में 1 लाख रुपए में आपकी सियोल की यात्रा आपके बजट में आ सकती है। एंट्री फीस की अगर हम बात करें तो 5,000 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक की आ सकती है और शॉपिंग के लिए आपको 10,000 तक का बजट कम से कम रखना चाहिए। तो आपका कुल बजट में 1 लाख रुपए में आपकी सियोल की यात्रा आपके बजट में आ सकती है। चलिए सेगमेंट 3 में हम जानते हैं घूमने की बेहतरीन जगह, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन साउथ कोरिया। फर्स्ट पर आता है सियोल, जो कि कोरिया की राजधानी भी है। यहाँ पर आप ग्योंगबोकंग पैलेस, जो कि कोरियन के राजाओं का एक फेमस महल है। म्योंगडोंग शॉपिंग स्ट्रीट, जहां पर आप फैशन और ब्यूटी उत्पादों के लिए जा सकते हैं। एंड सियोल टावर, जो कि शहर का बेस्ट व्यू के लिए जानी जाती है। और हान नदी पर आप क्रूज की सवारी जरूर कीजिए। यहाँ पर लगभग किराया आपका 500 से 1,000 रुपए प्रति जगह के हिसाब से आ सकता है। बुसान, बुसान जो कि एक समुद्र तटीय शहर है। यहाँ पर फेमस प्लेसेस हैं। hyundai बीच,
जो कि आराम और जल गतिविधियों के लिए काफ़ी फेमस है। गोमचेओन कल्चरल विलेज, जो कि अपनी आर्टिस्टिक गलियों के लिए जाना जाता है। जगलची फिश मार्केट, यहाँ पर सी फूड प्रेमियों के लिए एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ का लगभग खर्चा 300 से 700 प्रति जगह का आ सकता है। बढ़ते हैं आगे जेजू आइलैंड की तरफ, जो कि प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग की समान है। यहाँ पर आप हेलेसन माउंटेन हाइकिंग के लिए जरूर जाइए। सियोंगैंग इलुजबोंग, जो कि ज्वालामुखी का अद्भुत नज़ारा पेश करता है। जेजू लव आइलैंड, जो कि अनोखा और कलात्मक अनुभव देता है। यहाँ का खर्चा लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति जगह के हिसाब से आ सकता है। बढ़ते हैं ग्योंगजू की तरफ, जो कि अपने आप में इतिहास का खजाना है। यहाँ पर आप बुलगुक्सा टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काफ़ी फेमस है। स्योकुराम ग्रोटो एक अद्भुत अद्वितीय बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पर जाने का खर्चा आपका 500 से 700 प्रति जगह के हिसाब से आ सकता है। सुवॉन, जो कि एक ऐतिहासिक किला है। यहाँ पर आप वॉसियोंग फोर्ट्रेस ज़रूर जाइए, जो कि कोरियन योद्धाओं का इतिहास पेश करता है। यहाँ का खर्चा कम से कम 300 से 500 प्रति जगह के हिसाब से आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है कोरियन के क्विजीन्स और शॉपिंग एक्सपीरियंस। कोरियन का स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें तो किम्बैप, जो कि कोरियन रोल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ट्योकबॉकी मसालेदार चावल का एक केक होता है। वॉलनट केक्स मीठे नाश्ते में आपकी यहाँ पे स्वीट डिश के नाम से भी जानी जाती है। कोरियन बीबीक्यू की अगर बात करें तो एक ग्रुप अनुभव का खर्चा लगभग 1000 से 1500 के बीच में आ सकता है। शॉपिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आप सियोल में म्योंगडोंग जा सकते हैं, विसान में नामपोडोंग, और लोकल मार्केट्स आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए, जहां पर खरीदने के लिए कोरियन सौंदर्य उत्पाद और परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट 5 की तरफ, जो कि हमें बताता है कोरियन का कल्चर और ट्रेडिशंस। हनबॉक परिधान पहनने का अनुभव आप ज़रूर लीजिए। कोरियन ड्रामा और के पॉप टूर के लिए ज़रूर जाइए। और स्थानीय त्योहार की अगर हम बात करें तो चुस्योक यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दक्षिण कोरिया की यह यात्रा गाइड ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे साथ जुड़िए रहिए और सब्सक्राइब करिए कल्चरल वाइब्स जर्नी चैनल को। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में। धन्यवाद।